भारत मोबिलिटी का इस बार का रूपरेखा क्या होगा, और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं ईईपीसी के चेयरमैन मिस्टर पंकज चड्ढा सर। सर, स्वागत है आपका सीएमसी बाद में। जो सबसे पहले लोग हमारे ऑडियंस जो जानना चाहते हैं कि इस बार का जो भारत मोबिलिटी शो है पिछले साल के मुकाबले इसमें क्या नया होगा? इस साल के शो में हमने 3 वेन्यू लिए हैं जी। तो ये बहुत बड़ा शो होगा। 2 लाख मीटर का शो है जी। नियरली डबल लास्ट ईयर का है। इसमें 1500 एग्जीबिटर हैं। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑटो शो रहेगा एंड इसमें हम डिफरेंट शो जो आइटम्स है मोबिलिटी में जी। सभी कवर कर रहे हैं, जैसे कि बैटरी, टायर, ट्रैक्टर, साइकिल, ऑटो कंपोनेंट, सभी जितने हैं सब का अर्बन मोबिलिटी, जिसमें अर्बन मोबिलिटी भी आ गया, तो हम सभी चीज़ को कवर कर रहे हैं इस टाइम। सो ये बहुत बड़ा शो एंड ये 9 शोज है। इसमें हम पूरे अम्ब्रेला के अंडर 9 शोज हैं टोटली। जी सर। पंकज सर, आपने कहा कि 3 हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट को हम एक कंबाइन कर रहे हैं, तो ये 3 अलग अलग कौन कौन सा शो होगा और कहाँ कहाँ आप लोग कर रहे हैं? 3 अलग अलग वेन्यू होगा। अच्छा, हाँ। एक पहला है भारत मंडपम। जी जी, भारत मंडपम। एक है यशोभूमि जी सर। द्वारका, और एक है इंडिया एग्जीबिशन मार्ट जो है नोएडा। ठीक है। हम तीनों 3 एग्जीबिशन सेंटर में कर रहे हैं। इसमें टोटली 9 शो होंगे जी। 6 शो होंगे भारत मंडपम में, एक ऑटो कंपोनेंट का शो होगा यशोभूमि में द्वारका, और 2 शो होंगे इंडिया एक्सपो मार्ट में। जी सर। तो सर, जो इंडिया एक्सपो मार्ट में होगा 2 शो, उसमें क्या होगा? इंडिया एक्सपो मार्ट में जो शो होगा वो अर्बन मोबिलिटी का शो होगा जी। जिसमें हम अर्बन मोबिलिटी पे कंसंट्रेट करेंगे कि अर्बन जो मोबिलिटी है उसमें एयर मोबिलिटी भी आ गया, सब चीज़ वो उसमें हम कॉन्सेंट्रेट। जी। और आपने कहा कि सर जो भारत मंडप में जो प्रगति मैदान में होगा उसमें 6 शो होंगे। हाँ। इसमें क्या क्या होंगे? इसमें एक फर्स्ट तो जो मेन शो है जो है ऑटो शो। जी सर। ऑटो शो इसमें होएगा। फिर इसमें हमारा एक हमने नवा ऐड किया वो साइकिल शो। जी सर। साइकिल इज ऑल्सो इट्स अ न्यू थिंग। हाँ, न्यू थिंग, तो हमने हाँ। वो ऐड किया। एक हमारा बैटरी शो है इसमें। जी। इसमें हमारा एक टायर शो है। जी। फिर इसमें हमारा नेस्कॉम है जो स्टार्टअप्स के बारे है। जी। और छठा शो हमारा होएगा वो स्टील का होएगा, अच्छा। जो स्टील गाड़ियों में लगता है, पार्ट्स में लगता है, वो होगा। तो 6 शो ये है। ओके। और एक चीज़ सर, पंकज सर, हम लोग जानना चाहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कितने डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? विजिटर वाइज 5 लाख के ऊपर। जी। एग्जीबिटर वाइज 1500। अच्छा। ऑटो शो में 34 ओई मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड ऑटो कंपोनेंट में 1000 से ऊपर है। जी सर। तो इस बार का एक बार और, क्योंकि हर बार ऑटो शो का एक थीम होता है, तो इस बार का थीम क्या है? इस बार ये है कि 9 शो है, तो हमारा थीम रहेगा अर्बन मोबिलिटी। जो भी चीज़ चलता है, दौड़ता है, उसके कारण जो भी है हम उसको शोकेस करना चाहेंगे। और उसके साथ जितने भी आइटम आती हैं, बैटरी आया, टायर आया, सब उसमें इंक्लूड होगा। तो सर इस जो वैल्यू चेन हाँ, ऑफ मोबिलिटी आ गई। ये सर जो भारत मोबिलिटी जो शो होने जा रहा है 17 से 22 जनवरी में, इससे हमारे इंडस्ट्री को, हमारे गवर्नमेंट बॉडी को, और जो हमारे जो ऑटो एंथुजियास्ट हैं उनको कितना फ़ायदा होगा? देखो, उनको जिसमें इंटरेस्ट उसमें फायदा। जी। ऑटो शो वाले जो हैं वो नवी गाड़ियां देखेंगे, जी। क्या नवा आ रहा है। जो इलेक्ट्रिक वाले, जिनको देखना है कि अभी इलेक्ट्रिक में क्या आ रहा है नवा, जिनको बैटरी के बारे में नॉलेज चाहिए कि बैटरी में क्या आ रहा है, कितना रिचार्जिंग है, कैसे रिचार्ज करना है, वो देखेंगे। जो ट्रैक्टर वाले हैं वो ट्रैक्टर का शो देखेंगे, वो उसमें देखेंगे कि हमारे ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट में क्या हो सकता है, वो भी है। जो साइकिल वाले हैं वो अपनी साइकिल की चीज़ देखेंगे। जो ऑटो कंपोनेंट वाले हैं उनके लिए ऑटो कंपोनेंट है। हर एक के लिए जो मोबिलिटी में आइटम है वो देखेगा अपना। तो सर इससे जो हमारे जो गवर्नमेंट बॉडी है उसको कितना फ़ायदा होगा? गवर्नमेंट तो इज फैसिलिटेटर। गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ये रन, इसकी लीड ऑर्गेनाइजर तो मिनिस्ट्री में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। सो प्रेजेंट वो कर रहे हैं, बट देर आर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो मोबिलिटी में इन्वॉल्व हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज, जितने भी सारे जितने इंदा जैसे हैं, सभी इसमें इन्वॉल्व होंगे टू द एक्सटेंट जो उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील रहेगा स्टील के लिए। जी सर। जैसा जिसकी जैसी है
जो लाइन मिनिस्ट्री जिसके साथ इन्वॉल्व है वो उसके साथ रहेगा, बट लीड ऑर्गेनाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पंकज जी, एक चीज़ और हम लोग जानना चाहते हैं कि इस बार डोमेस्टिक ओईएम के साथ साथ कितने फॉरेन डेलीगेट्स इस बार आ रहे हैं ओईएम में? फॉरेन पार्टिसिपेंट्स तो जिसका यहाँ सेटअप है वो देखो, मर्सिडीज बेंज इंडिया, जी सर, BMW भी गाड़ियाँ यहाँ ही बना रहे हैं, जी वो सर। आ रहे हैं। तो जो भी फॉरेन कार वाले हैं जिनका यहाँ सेटअप है, मोस्ट ऑफ देम आर हियर, सभी हैं, एंड देखने के लिए तो सभी आएंगे। नहीं सर, ओईएम जो मतलब एग्जीबिटर हैं उसमें जो इंडिया में जो हैं ऑलरेडी तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, जो लोग नहीं हैं क्या वो लोग भी आ रहे हैं क्या? कुछ नाम आप शेयर देखने कर के लिए आएंगे इस एग्जीबिटर में? कोई स्पेसिफिक अभी वर्ल्ड से अभी जैसा जापानीज कॉर्पोरेट टोयोटा से कोई आ रहा है, सब जहाँ से बाहर से सारे जन आ रहे हैं, देखने के लिए तो सभी जन आएंगे। पार्टिसिपेशन उनका रहेगा जो यहाँ ऑलरेडी है। अच्छा। और जहाँ वो काम कर रहा है, नेचुरली वो अपना शोकेस कराएगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिया में मैं क्या लाया हूँ, इंडिया से मेरी क्या हो सकती है। देखने के लिए तो सभी पूरा दुनिया आएगा हमारे यहाँ देखने को। इंडिया इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन यार, क्यों नहीं आएगा? ओके। और सर मैंने सुना है कि कई सारे जो आपके जो स्पेस हैं पहले से बुक हो चुके हैं और कई लोग वेट कर रहे हैं, क्या ऐसा सिनेरियो अभी चल रहा है? ऑटो कंपोनेंट शो में स्पेस कम है जी सर, क्योंकि आई थिंक उनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है और यशोभूमि पूरी केटर नहीं कर पाई, सो हमने जी सर हैंगर भी लिए हैं जो, एंड उसमें आई थिंक करके मोरलेस मोस्ट ऑफ देम विल बी काम हो जाएगा। हो सकता है मे बी कोई लोग को नहीं मिले, बट ट्राई तो ये कर रहे हैं कि सबको जगह मिले। और एक चीज़ और हम लोग जानना चाहते हैं, तो इस बार का सर जो रेट है क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर फीट का इस बार का रेट कितना रहा? ये रेट हर एक एग्जीबिशन का अलग अलग है जी सर। सो वो आपको क्या होएगा कि मैं आपको हर एक का मुझे ऑटो एक्सपो का अलग है जी सर, बैटरी वाले का अलग है, स्टील वाले का अलग है, नेस्कॉम का अलग रेट है, ग्राउंड फ्लोर वाला है वो एक अलग रेट वाला है, जो फर्स्ट फ्लोर वाला है नेचुरली उसका रेट अलग है, यशोभूमि का रेट अलग है, जो नोएडा में बैठा है वो नेचुरली उसका भी अलग रहेगा। सो हर एक का अलग अलग रेट है। मैं तो आपको साइट पे इफ यू वांट आप साइट पे देखोगे तो हर एक का रेट चार्ट है। ओके ठीक है। एक चीज़ और सर, जो हमारे जो आवाज़ की जो ऑडियंस है वो जानना चाहती हैं कि इस बार ऑडियंस के लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी, क्या क्या फैसिलिटी होंगी और टिकट के चार्जेस क्या होंगे? टिकट तो फ्री है मेरे ख्याल जी सर। एंड सुविधा जो ग्राउंड में जितनी भी सुविधाएं, फूड प्लाजा है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन, ओके, जो भी सुविधा जो ट्रेड फेयर में होती है सभी मिलेगी। अच्छा, क्यों सर लोगों का एक शिकायत रहती है कि उनको काफ़ी चलना पड़ता है, मतलब एंट्री गेट से लेकर के पवेलियन तक, तो उसमें क्या आप लोग इंटरनल कुछ मोबिलिटी का कर रहे हैं? अरेंजमेंट है कि इंटरनल कर रहे हैं, बट आप हाई हील शूज पहन के मत आना, अच्छे वॉकिंग शूज पहन के आना। ये सर हमारे ऑडियंस को बताना पड़ेगा। आप शो पे आ रहे हो, जी चलने वाला शो है, हाँ, 1,00,000 मीटर शो है, एक जगह पे भारत मंडप में जाओगे तो है, समझ के आना कि आपका दिन का एक्सरसाइज हो जाएगा। उस दिन एक्सरसाइज मत करना, शो पे कर लेना। सर इस बार आपने कहा कि एक जो मोबिलिटी में साइकिल जो कंपनियां वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इसमें क्या फॉरेन डेलीगेट्स भी पार्टिसिपेटर हैं या फिर इंडियन ही डोमेस्टिक वाले लोग हैं? इंडियन डोमेस्टिक है साइकिल जी वाले। तो इसमें सर क्या कुछ नया यूनिक हमें देखने को मिलेगा हमारे ऑडियंस को? ई साइकिल देखने को मिलेगा जी, ई साइकिल देखने को मिलेगा जो काफ़ी पॉपुलर है अभी इन दिनों, पॉपुलर एंड जो बहुत चलेगा कि तो उसमें जितनी साइकिल कंपनियां उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया है, ई साइकिल है, क्या क्या वो कर रहे हैं, आपको मिलेगा। दे विल बी स्पोर्ट्स बाइक, दे विल बी माउंटेन बाइक, दे विल बी अदर, तो आपको जो नॉर्मल बाइक है, तो अब बाइक भी अभी साइकिल भी तो अभी काफ़ी अपग्रेड हो गया है, जी, पुराना साइकिल नहीं रहा। आप आके देखिए सर, आपको तो मैं खाली ट्रेलर दिखा रहा हूँ, पिक्चर तो बाकी है, वहाँ आके देखिए। पंकज सर एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि इन दिनों एयर मोबिलिटी की भी बात हो रही है, ऐसे में क्या कोई कंपनी है जो एयर मोबिलिटी को लेकर वहाँ पार्टिसिपेट कर रही है? बिल्कुल। तो कौन सी कंपनी है सर? बेसिकली जो भी एयर मोबिलिटी में ड्रोन है, ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप आइए, दैट एयर मोबिलिटी शो तो आई थिंक इंडिया एग्जीबिशन मार्ट में है, आप वहाँ आइए। हमारे आई थिंक 200 अभी तक तो ऑलरेडी एग्जीबिटर्स हो गए हैं, तो आके देखिए जरा। पंकज सर थैंक यू सिनमिसी आवाज़ से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।